हरे कृष्णा। हम सभी भगवान को प्रेम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से सफल नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? क्या वजह है उसकी? कारण ये है कि हम प्रेम का अर्थ समझे ही नहीं। शायद हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। हम भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरा बेटा ठीक नहीं है, उसे ठीक कर दो, सद्बुद्धि दो उसे। ओ भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अमीर बना दो। ओ भगवान, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी करवा दो। ओ भगवान, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करवा दो। यानी हम भगवान के पास जा तो रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और ये प्रेम नहीं। हमें समझना होगा कि 3 चीजें हैं: प्रेम, काम और व्यापार। प्रेम व काम एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, अलग हैं, और इन दोनों के बीच में है व्यापार। तो जहां भावना है केवल देने की, समर्पण की, दूसरे की सेवा करने की, वो है प्रेम। और जहां भावना है लेना लेना लेना, मुझे इसमें क्या मिलेगा, मेरा क्या मतलब, मेरा क्या स्वार्थ, वो है आत्म प्रेम, यानी स्वार्थ, अपना मतलब, अपनी खुशी। तथा जहां भावना है लेना देना कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, नहीं तो जाओ भाड़ में, तो ये क्या हुआ? ये हुआ व्यापार। तो इन 3 चीजों से शायद हमें समझ में आ ही गया होगा कि प्रेम शब्द का तो हमसे कोई परिचय ही नहीं है। है क्या ये प्रेम? हमने सीखा ही नहीं प्रेम करना। हालांकि हम हर दिन देखते रहते हैं कि लोग एक दूसरे को आई लव यू कहते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो सब झूठ है। वैदिक परिभाषा के अनुसार कोई किसी से प्रेम नहीं करता। कोई किसी से प्रेम करता है अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि उसमें हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य होता है, मतलब होता है। ये सुनने में कड़वा और पचाने में मुश्किल जरूर है, परंतु है कटु सत्य। बृहदारण्यक उपनिषद हमें बताता है, जहां याज्ञवल्क्य मुनि अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि इस संसार में पति के हित के लिए पति प्रिय नहीं होता, स्वयं अपने लाभ के लिए ही पत्नी को पति प्रिय होता है। पति को स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती, अपने लाभ के लिए, अपने मतलब के लिए उसे अपनी स्त्री प्रिय होती है। यहां अपने प्रयोजन का अर्थ है निज स्वार्थ से, अपने मतलब से, अपनी खुशी से। याज्ञवल्क्य ने आगे कहा कि पुत्रों के हित के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने मतलब के लिए ही पुत्र प्रिय होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में, हारी बीमारी में वो हमें देखेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, इसलिए वे हमें प्रिय हैं। और पुत्र भी अपने ही लिए अपने माता पिता को प्रेम करते हैं कि इनसे कुछ लाभ मिलने वाला है, संपत्ति मिलेगी, जायदाद मिलेगी, पैसा मिलेगा। यहाँ तक कि देवता भी हमें अपने ही लाभ के लिए प्रिय होते हैं कि उनकी उपासना से हमें कुछ मिलने वाला है, संकट कटने वाले हैं, टलने वाले हैं। तो जहाँ भी जिसे भी हम प्रेम करते हैं वो इसलिए कि वहाँ हमारा कुछ मतलब है, कुछ स्वार्थ है। और ये इस संसार की प्रकृति है, ये संसार ऐसा ही है। और संसार ऐसा क्यों है? क्योंकि हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है। और प्रसन्न क्यों रहना चाहता है? क्योंकि हम सभी जीव उस परम भगवान के अंश हैं, जिसे गीता में स्वयं भगवान बताते हैं कि ममैव वांछो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। और चाहे भगवान के अंश रूप ही सही, परंतु स्वभाव वही जो भगवान का है, और वो है सदा प्रसन्न रहना, क्योंकि भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। इसी कारण हमारा भी वही ध्येय जिसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और जहाँ भी हमें ये प्रसन्नता मिलती है उससे हम प्रेम करते हैं, और जहाँ ये प्रसन्नता नहीं मिलती वहाँ प्रेम नहीं करते। तो फिर हम सोचते हैं कि ओह, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ या कितना प्रेम करती हूँ, परंतु वो तो ज़रा भी मेरी परवाह नहीं करता, मुझे प्रेम नहीं करता। तो हमें यह सूत्र ध्यान में रखना होगा कि मेरे प्रेम का लक्ष्य मेरी प्रसन्नता नहीं, दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता है। इसलिए हम जो भी करेंगे उसी की प्रसन्नता के लिए करेंगे।
और ऐसा करते रहने से हम सेवा भाव विकसित करेंगे। अर्थात हृदय में जो प्रेम है वो सेवा के रूप में बाहर प्रकट होता है। और क्योंकि हमारे ऐसे प्रेम का कोई हेतु, कोई कारण नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, तो ये प्रेम हमेशा रहता है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और यही होता है सच्चा प्रेम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।